Hello everyone, welcome to my channel. Hope so all are doing well. So today our topic is 7 principles of software testing. So let's begin with it. So our first principle is testing shows the presence of defect, not their absence. What is means कि जब भी टेस्टर एक वेबसाइट पे टेस्टिंग करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनको बग्स निकालने होते हैं बेसिकली. सो जो डेवलपर्स होते हैं वो बग्स को फिक्स करते हैं. सो इसमें लिखा गया है कि द टेस्टिंग कैन शोज द डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट बट कैन नॉट प्रूव दैट देयर आर नो डिफेक्ट्स. टेस्टिंग से ये पता लग जाता है कि वेबसाइट पे बग्स हैं बट ये नहीं प्रूफ होता कि उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है. Okay, so our next point is it provide a level of confidence but can never guarantee completeness. कि ये हो जाता है कि हम bugs find कर देंगे. क्या होता है बेसिकली इसमें कि एक कभी भी कोई भी वेबसाइट है वो 100% bug free नहीं हो सकती. Even multiple testing can never ensure that software is 100% बग फ्री. कोई भी वेबसाइट 100% बग फ्री नहीं हो सकती. उसमें चाहे एक लो प्योरिटी का बग हो लेकिन होता ही होता है. इवन लाइव वेबसाइट्स में भी ये सब देखने को मिलता है. ओके, सो दैट्स वाई लिखा गया है कि हाँ वेबसाइट्स पे टेस्टिंग करने पे क्या होता है, हमें पता लगता है कि वहाँ बग्स हैं. सो आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल. सो इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर कैनॉट बी 100% टेस्टेबल. एग्जॉस्टिव मीन्स एंटायर ओवरऑल, कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है दैट विल बी 100% टेस्टेबल. वो उसको हम 100% टेस्टेबल नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज रेदर देन अटेम्प्टिंग टू टेस्ट एग्जॉस्टिवली, रिस्क एनालिसिस, टेस्टिंग टेक्निक्स एंड प्रायोरिटीज शुड बी यूज्ड टू फोकस मोर ऑन क्रिटिकल एरिया. कि पूरा देखने की बजाय जो हमारे क्रिटिकल एरियाज हैं हम टेस्टर्स पहले प्रायोरिटी उनको दें. नेक्स्ट पॉइंट कैन बी टेस्टिंग एवरीथिंग, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड प्री कंडीशन इज नॉट फिजिबल. सभी कंडीशंस को चेक करना एक हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है. सो टेस्टर्स को क्या होता है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है पूरा इम्पॉसिबल है. सो अवर थर्ड पॉइंट कैन बी अर्ली टेस्टिंग. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अर्ली टेस्टिंग? अर्ली टेस्टिंग मतलब अर्ली नाम से ही क्लियर है कि अर्ली. इसका मतलब ये है कि हम टेस्टर्स को क्या करना चाहिए कि वेबसाइट पे पहले ही टेस्टिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए क्लाइंट को. जब डेवलपर्स बना रहे हैं इन दैट केस अगर वो टेस्टिंग करवा दें तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट एंड एफर्ट्स जो उस पे लगता है, क्लाइंट का कॉस्ट बेसिकली जो टेस्टर्स का एफर्ट वो रिड्यूस हो जाएगा. एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसके? फॉर एन एग्जाम्पल डेवलपर ने एक इंडिविजुअल मॉड्यूल बनाया, टेस्टर्स ने उसको चेक कर दिया एंड उसमें जो भी डिफेक्ट्स थे उन्होंने डेवलपर्स को बता दिया और उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया. इससे क्या होगा, अगर हमारा प्रोजेक्ट हम क्लाइंट ने प्रोजेक्ट सोच लिया, लेट्स सपोज इट कैन बी ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट. वो मार्केट में आप मान लो आफ्टर 2-3 years लॉन्च होना था, लेकिन व्हेन अ पर्सन स्टार्ट द अर्ली टेस्टिंग वो मार्केट में टाइम जल्दी रिलीज हो जाएगा. टाइम रिडक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेस्टर्स का कम हो जाएगा. ओके, सो वर नेक्स्ट प्रिंसिपल विल बी डिफेक्ट्स क्लस्टरिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्ट क्लस्टरिंग? डिफेक्ट क्लस्टरिंग ये होता है, पहले तो डिफेक्ट होता है कोई भी हमारी जो as actual result is not meet the expected result. Clustering means होता है एक तरह का कह लो कि झुंड टाइप. So what is that means? कह रहे हैं कि this is the idea that certain components or small number of modules of software usually contain the most of the issues. जो एक छोटा सा पार्ट है ना, for an example आपको एक वेबसाइट में 3 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, एंड आपको सेकेंड मॉड्यूल में बग्स मिल रहे हैं, तो इट इज मोर पॉसिबिलिटी दैट जो जहां आपको बग मिल रहे हैं उसके आसपास बग्स होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है. सो दिस कैन बी अ डिफेक्ट क्लस्टरिंग, मतलब क्लस्टर में बग होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. सो टेस्टिंग देयरफॉर शुड बी फोकस ऑन दिस एरियाज कैन एनहांस टेस्टिंग इफेक्टिवनेस. इससे क्या होगी, हमारी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी टेस्टर्स की.
So the next principle is pesticide paradox. So what is the meaning of pesticide paradox? See, pesticide means, you can see here, if the same tests are repeated over again and again, eventually this test no longer fix any new defect. अगर हम एक टेस्टर होते हैं, वो टेस्ट केसेस लिखते हैं, ठीक है, अगर वो ही दोबारा रिपीट हो जाएं तो उससे क्या होगा, कोई भी डिफेक्ट टेस्टर्स नहीं फाइंड कर पाएगा. सो उसके लिए क्या चाहिए, टेस्टर्स आर नो लॉन्गर इफेक्टिव एट फाइंडिंग डिफेक्ट just as pesticides are not longer effective at killing insects after a while. Pesticides क्या होता है कि हम कोई भी जैसे किलिंग करने के लिए इंसेक्ट को एक टाइम पे किल कर देती है, उसके बाद नहीं वो कर पाती है ना. सो इन दैट केस सेम जो हम रिपीट करते रहते हैं टेस्ट केसेस, उसको क्या है कि वो हमारे लिए बग न्यू नहीं फाइंड करेगा. तो उसके लिए क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, बेसिकली क्लाइंट्स को क्या चाहिए, जो एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस है ना या टेस्ट डाटा मे नीड सम चेंजेस. सो पैराडॉक्स मींस कि उसको कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, टेस्ट केसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो डिफेक्ट फाइंड करने की पॉसिबिलिटीज हैं और आने की पॉसिबिलिटीज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि सेम में तो हमने ऑलरेडी टेस्टिंग कर ली. अगर हम उसमें चेंजेस करेंगे और उस पर टेस्टिंग करेंगे तो डिफेक्ट फाइंड करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी ना. दैट्स व्हाई इट मीन्स pesticide paradox. So the next test case is, seventh principle is testing is context dependent. So what is means, इसका मतलब क्या है कि जो टेस्टिंग है ना वो अपना अलग अलग कंटेंट लेकर आती है. कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए हमें डिफरेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और एंड्रॉयड है उसके लिए डिफरेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी. इसका वन एग्जाम्पल कैन भी देखो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर वो वेब पे है तो हमें डिफरेंट ब्राउजर्स के साथ करनी पड़ेगी. अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोई भी है तो हमें डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है. एंड देयर आर सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग जो करनी पड़ सकती है, लाइक फंक्शनल, एड हॉक, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप लोग वो करते हो. इसका मतलब यही है कि हर प्लेटफॉर्म के लिए हमें अलग अलग टेस्टिंग करनी पड़ती है. So our last principle is, and important principle is, absence of error fallacy. Okay, so what it means, कह रहे हैं कि some organization expect that tester can run all possible tests and find all possible defects, but this is impossible. कह रहे कि टेस्टर ने पूरी वेबसाइट को टेस्ट कर लिया और सारे बग्स डिफेक्ट जो भी हैं वो फाइंड कर ले. दिस इज इम्पॉसिबल. वाई, कह रहे हैं इट इज fallacy, that is a wrong belief. Basically what is the meaning of fallacy, मतलब illusion. कि illusion है कि हम बेसिकली सबको ये illusion होते है कि हाँ टेस्टर्स ने टेस्टिंग कर ली वेबसाइट पे और वो जो हमारी अभी वेबसाइट है दैट विल बी 100% बग फ्री. ये कभी पॉसिबल नहीं है, एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट प्रिंसिपल. तो हमें इसमें क्या चाहिए, इसमें नो डाउट हमें फाइंड करते हैं, फिक्स करते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और वो सक्सेसफुली सिस्टम पे रिजॉल्व भी किए जाते हैं बाय द डेवलपर्स. फाइंडिंग एंड फिक्सिंग यहाँ चलती रहती है, ठीक है. बट इसमें क्या होता है, मेन इसमें ये होता है कि हाँ हमारी वेबसाइट है जो 100% बग फ्री नहीं होती, बट मैंडेटरी क्या होता है, लाइक लास्ट लाइन देखो, इट मस्ट ऑल्सो मीट यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर इट टू बी सक्सेसफुल. कह रहे हैं कि चाहे हमारी वेबसाइट 100% बग फ्री नहीं होती, बट जो यूजर्स की नीड और एक्सपेक्टेशंस हैं हमें उसे फुलफिल करना होता है, ठीक है. ये दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें क्या है कि हमें यूजर्स की जो नीड्स है, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उसको सक्सेसफुली फुलफिल करना होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी डिटेल. सो दिस इज very important. Whenever you go for the interview, they might ask you about this
principle and it is important. Thank you.